Assalamualaikum students, I am मोहम्मद अली शादेब। FSC सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, एक्सरसाइज 2.5 एंड लेक्चर नंबर 9.3। शीट नंबर 1 है। तो देखते हैं, आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। 5.2 क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस 4x। क्वेश्चन में वो कहता है कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू कॉस 4x। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये जो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेते हैं और सेकंड फंक्शन को किसी भी अनदर वेरिएबल के इक्वल आप u रख सकते हैं, t रख सकते हैं, z रख सकते हैं, कोई भी अनदर वेरिएबल के इक्वल आपने लेट कर लेना है। तो सेकंड वेरिएबल को हम सेकंड फंक्शन को लेट कर लेते हैं u के इक्वल। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट चेन रूल है। चेन रूल क्या होता है, थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ चेन रूल। मगर यहाँ पे जिस तरह हमने 2.4 में भी क्वेश्चन किए हैं विद रिस्पेक्ट टू वाले, अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। y में x फंक्शन इन्वॉल्व है तो dy/dx लिया जाएगा। u का डेरिवेटिव लेना है, u का फंक्शन x में है, u में x इन्वॉल्व है तो u का डेरिवेटिव du/dx लेंगे और बाद में चेन रूल्स है उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। तो देखते हैं, y का डेरिवेटिव dy/dx। यहाँ पे x के लिहाज से जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर में पावर का होल्ड ज़्यादा है, पहले पावर उतर जाएगी, साइन 2 - 1 पावर 1 हो जाएगी साइन x, और अगेन डेरिवेटिव लेंगे साइन x का विदाउट पावर, अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, dy/dx इक्वल टू 2 साइन x और डेरिवेटिव साइन x का होगा cos x। तो एक ये वैल्यू बन गई जो हमने फर्दर यूज़ करनी है। अब हम इस u वाले फंक्शन को राइट करते हैं, u इक्वल टू cos 4x। अब इस u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, du/dx। क्या होगा, पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो 4 में से एक माइनस हुआ, 3 बन गया, cos 3x आ गया और अगेन डेरिवेटिव लेंगे cos x का विदाउट पावर। जो फंक्शन होगा cos x विदाउट पावर फंक्शन है, उसका अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे। तो फर्दर देखते हैं, du/dx बना इक्वल टू 4 cos 3x और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो माइनस यहाँ पे राइट कर लेते हैं और साइन x यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो ये अनदर फंक्शन है जो अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अब आते हैं चेन रूल की तरफ। चेन रूल क्या होता है, किसी भी दो फंक्शन को ज्वाइन करने के लिए एक रूल बनाया जाता है। अब हम यहाँ पे चेन रूल, आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने चेन रूल, तो अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज अच्छे से प्रिपेयर की है तो आप उम्मीद है अच्छे से जानते होंगे। अब हमने चेन रूल बनाना है, डेरिवेटिव लेना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि उसने कहा था कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू ये, तो इसको हमने y का नाम दिया और इसको हमने u का नाम दिया। तो y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव बनेगा y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि इस फंक्शन को हमने u का नाम दिया है। y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो डेरिवेटिव बनेगा dy/du। चेन कहाँ से बनेगी, dy/dx, क्योंकि y और u में जो थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व है वो x है, तो dy/dx डॉट dx/du। ओके, तो x के लिहाज से चेन बन गई। चेन क्या होती है, ये x और ये x आपस में चेन बना रहे हैं। ओके, तो dy जिस तरह यहाँ पे y ऊपर था, यहाँ पे भी dy फंक्शन ऊपर ही रहेगा, dx नीचे डिवाइड होगा, यहाँ पे dx ऊपर रहेगा और du जिस तरह यहाँ पे नीचे था यहाँ पे भी नीचे ही रहेगा, y ऊपर रहेगा u नीचे रहेगा। जो चेन है वो इस तरह से इन्हें ज्वाइंट कर लेगी। ओके, अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। dy/dx की वैल्यू हमने क्या फाइंड की हुई है, तो ये रही dy/dx की वैल्यू, तो dy/du इक्वल टू dy/dx की वैल्यू ये रही 2 sin x, ये वाली जिस पे टिक किया हुआ है, cos x
डॉट यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए डी एक्स बाई डी यू की, और हमारे पास जो वैल्यू है वो है डी यू बाई डी एक्स की। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है डी यू बाई डी एक्स की, तो हम इस वैल्यू को उल्टा लेंगे, -1/4 cos 3x sin x। इसमें जो माइनस था वो हमने 1 के साथ लिखा, -1 के साथ, और बाकी टर्म जो है 1 के नीचे डिवाइड कर दी। अब जो कैंसलेशन होती है वो कर लेते हैं। 2 1 2 2 2 4, एक कॉज यहाँ से कैंसिल हो गया और साइन यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो डी वाई बाई डी यू इक्वल आया, यहाँ ऊपर 2 भी कैंसिल, साइन भी कैंसिल, कॉज भी कैंसिल, तो -1 बचा, नीचे एक 2 आया और कॉज स्क्वायर एक्स बच गया। तो ये जो डिवाइड में कॉज स्क्वायर एक्स है इसको हम किस तरह से राइट करेंगे, डी वाई बाई डी यू इक्वल टू -1/2 1 cos स्क्वायर एक्स होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं अब हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में हमें गिवन है, वो कहता है इफ़ 10y 1 + 10x इक्वल टू 1 - 10x शो दैट dy बाई dx इक्वल टू -1। तो ये हमने शो करना है। सॉल्यूशन निकालते हैं। जो टर्म हमें गिवन है पहले वो राइट कर लेते हैं। 10y इक्वल टू 10y 1 + 10x इक्वल टू 1 - 10x। ये वाली टर्म जो हमें गिवन थी हमने वो राइट कर ली। शो करना है कि उसका डेरिवेटिव -1 के इक्वल है। तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, 10y यहीं पे रहने देते हैं, ये वाला पोर्शन इधर लाके डिवाइड कर देते हैं, 1 - 10x डिवाइडेड बाय 1 + 10x। ओके, एज वी नो दैट कि 10 45 डिग्री इक्वल होता है 1 के, तो 10 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है। इस चीज़ को हम यहाँ पे किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, हमारा टारगेट है हम एक फार्मूला बनाएं, 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है 10 अल्फ़ा - 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 + 10 अल्फ़ा 10 बीटा। ये फार्मूला बनाना हमारा टारगेट है यहाँ पे। तो देखते हैं किस तरह से हम इसे यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे 10y इक्वल टू, इस 1 की जगह पे हम राइट करेंगे 10 45 डिग्री, 45 डिग्री माइनस ये 10x वैसे ही डिवाइडेड बाय ये 1 वैसे ही रहेगा 1 प्लस यहाँ पे जो 10x है इसके साथ एक 1 मल्टीप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि 1 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो उस टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 प्लस यहाँ पे इस 1 की जगह भी हम लिखेंगे 10 45 डिग्री, और ये जो 10x था पहले से मौजूद उसे हम एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे। तो हमारा टारगेट था कि हम ये फार्मूला कंप्लीट करें। तो देखते हैं कि हमने इस फार्मूले को कंप्लीट कर लिया है। 10 अल्फ़ा की जगह पे 10 45 आ गया, माइनस 10 बीटा की जगह पे 10x आ गया, डिवाइडेड बाय 1 + 10 अल्फ़ा 10 45 ही है, 10 बीटा 10x ही है। तो ये फार्मूला इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। इसे क्लोज करते हैं, 10y इक्वल टू 10 45 डिग्री माइनस एक्स, 10 अल्फ़ा माइनस बीटा पे हमने ये फार्मूला क्लोज कर दिया। अगर आपका ये क्वेश्चन हो कि इस 1 को क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि हम फार्मूला कंप्लीट करना चाहते थे, तो फार्मूले पे यहाँ पे हमें 1 प्लस चाहिए, तो हमने भी यहाँ पे 1 प्लस वैसे ही रहने दिया। यहाँ पे 10 अल्फ़ा चाहिए था, तो इस वजह से हमने इस 10 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया था ताकि उसे 10 45 डिग्री लिख सकें। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, y इक्वल टू ये 10 इधर आके 10 इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पे 10 45 डिग्री माइनस एक्स, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये टेन इन्वर्स और टेन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो y इक्वल टू 45 माइनस एक्स बच गया। अब यहाँ पे 45 पे आप देख सकते हैं कि मैंने डिग्री नहीं लगाया, इस वजह से कि अब ये 45 एंगल नहीं रहा, या एंगल था तो डिग्री लगा था, एंगल नहीं रहा तो अब ये 45 आ जाएगा और साथ में माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स आ गया डेरिवेटिव y का इक्वल टू 45, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, या यही हमने प्रूव करना था। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ y इक्वल टू 10x 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 प्लस सोन और इन्फिनिटी, यहाँ पे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें अब हम क्या करेंगे, उसने आगे कहा हुआ है प्रूव करना है 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y इक्वल टू, ये टर्म ऐसे ही लिख लेते हैं, y इक्वल टू 10x इसका स्क्वायर रूट प्लस 10x इसका भी स्क्वायर रूट प्लस 10x इसका भी स्क्वायर रूट प्लस सोन और इन्फिनिटी। सबसे पहले हम इस टर्म को इस तरह से राइट कर लेते हैं जो क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे बनेगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे 10x अंडर रूट प्लस 10x अंडर रूट प्लस 10x अंडर रूट और प्लस सोन इन्फिनिटी। तो इस वाली टर्म का भी स्क्वायर। ओके दोनों साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर इस ऊपर वाले एक अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस ये अंडर रूट एक कैंसिल हो गया, आगे बना 10x इसका अंडर रूट प्लस 10x अंडर रूट प्लस 10x अंडर रूट और प्लस सोन इन्फिनिटी। अब आपका अगर ये क्वेश्चन रेज होता है कि यहाँ पे दोबारा 3 अंडर रूट किस तरह से आ गए, तो एक अंडर रूट कैंसिल हो गया था, 10 बाहर आ गया, यहाँ पे एक 10 अंडर रूट ये रहा, एक 10 अंडर रूट ये रहा, प्लस सोन का मतलब था कि यहाँ आगे भी सारे 10 अंडर रूट पड़े हुए हैं, तो यहाँ से एक 10 अंडर रूट और मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें कोई हद नहीं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो मैं इसे 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार मर्जी चाहूँ लिख सकता हूँ, जितनी टाइम्स मेरी मर्जी मैं इसे ईजिली यहाँ पे आगे राइट कर सकता हूँ 10 अंडर रूट। तो मैंने इस इन्फिनिटी से एक और 10 अंडर रूट निकाल के यहाँ पे राइट कर दिया है। ओके तो अब देखते हैं, ये वाई स्क्वायर वैसे ही आ गया, ये 10x प्लस इस पूरी टर्म को बाय इक्वेशन 1 मैं कह सकता हूँ कि ये y के इक्वल है, ये पूरी टर्म को इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और फिर इसको कहेंगे कि y के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया y बाय इक्वेशन 1। ओके ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई है। तो अब ये जो मेरे पास गिवन इक्वेशन आई है इसे मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जब यहाँ पे अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, ओके तो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वेयर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10x प्लस वाई। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया। अब देखते हैं डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाएगा। तो जब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर उतरी y की पावर 1 होगी, 2 उतरा, 2 में से एक माइनस हो गया तो y की पावर 1 होगी। अगेन डेरिवेटिव लेना है y का, तो वो डी वाई बाई
डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि पावर रूल क्या होता है, पावर उतरेगी, पावर में से माइनस होगा और विदाउट पावर अगेन डेरिवेटिव, तो ये विदाउट पावर अगेन डेरिवेटिव वाई का डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव लेंगे, सीकेंड स्केयर एक्स आ जाएगा, प्लस y का डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस वाले डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड पे ले आते हैं, तो ये बनेगा 2y प्राइम, सॉरी y1 था ये, तो y1 को अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स इधर आके माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सीकेंड स्केयर एक्स। तो अब हम यहाँ से डेरिवेटिव कॉमन निकालेंगे, तो 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सीकेंड स्केयर एक्स आ गया। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो यही हमने प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया। ये डी वाई बाई डी एक्स इस साइड पे राइट करें या इस कॉमन के इस साइड पे राइट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है इफ़ एक्स इक्वल टू ए कॉस 3 थीटा y इक्वल टू बी साइन 3 थीटा देन शो दैट a dy by dx प्लस b tan थीटा इक्वल टू 0। ये हमने शो करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ओके, तो सॉल्यूशन में पहले ले लेते हैं x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि x फंक्शन है थीटा में। तो जब यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा कॉस क्यूब थीटा पर। ओके, a कांस्टेंट है इसलिए a पे डेरिवेटिव अप्लाई ही नहीं होगा, कॉस क्यूब थीटा पे अप्लाई होगा। a वैसे ही जब इस पे डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा, पहले 3 उतर गया, कॉस स्केयर थीटा हो गया, या इस तरह से लिख लेते हैं 3 माइनस 1 हो गया कि पावर में से एक माइनस हो गई, और विदाउट पावर अगेन डेरिवेटिव, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी बाई डी थीटा कॉस थीटा के पावर के बगैर, इस क्यूब के बगैर, विदाउट पावर कॉस थीटा का डेरिवेटिव अगेन लेना। तो पावर रूल किस तरह कंप्लीट होता है, पावर उतरती है, पावर में से एक माइनस होता है, विदाउट पावर डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर रूल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अब हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, तो ये डी एक्स बाई डी थीटा वैसे ही है, ये ए 3a बन गया, कॉस 3 माइनस 1 को मैं स्केयर लिख सकता हूँ, कॉस स्केयर थीटा, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो इस टर्म को लिखा जा सकता है माइनस 3a कॉस स्केयर थीटा साइन थीटा, ये आ गया डी एक्स बाई डी थीटा। एक टर्म हमारे पास आ गई। अब हम दूसरा लेट करते हैं, y इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा, ये टर्म हमें डेरिवेटिव में अपना क्वेश्चन में दी गई थी। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y का डेरिवेटिव बनेगा डी वाई बाई डी थीटा, क्योंकि y फंक्शन है थीटा में तो थीटा के लिहाज से लिया जाएगा। यहाँ पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो b बाहर कॉमन आ जाएगा, डी बाई डी थीटा साइन 3 थीटा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा इस टर्म पे, डी वाई बाई डी थीटा वैसे ही, बी वैसे ही, जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर उतरी, साइन की पावर में से एक माइनस हो गया, और विदाउट पावर अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो विदाउट पावर फंक्शन है साइन थीटा, तो उसका डेरिवेटिव अगेन लिया जाएगा। अब आगे देखते हैं, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 3b साइन स्केयर थीटा, ये 3 और b मैंने एक साथ लिख लिया, साइन 3 माइनस 1 2 होता है, साइन स्केयर लिख लिया, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, तो ये साथ में कॉस थीटा भी राइट कर लिया। ओके, अब मेन काम, अब हमने क्या करना है, हम अपने प्रूफ में देखते हैं, यहाँ पे निकाला हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे चेन रूल,
किसके लिहाज से, डी वाई बाई डी एक्स पे, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है और नया वेरिएबल थीटा है, तो डी वाई बाई डी थीटा बन जाएगा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स बन जाएगा। तो इसके लिहाज से अब हमने यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है। तो देखते हैं चेन रूल अप्लाई करके क्या सिचुएशन बनती है। तो ये आप चेन रूल देख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स उसी तरह से रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया वो ये रही। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने यहाँ पुट करनी है डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू, और हमने अभी फाइंड की थी डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू। तो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू फाइंड की हुई है, हमने यहाँ पे पुट करनी है डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम उल्टा लेंगे, इस वैल्यू को रोटेट कर लेंगे, 1 के नीचे डिवाइड कर लेंगे, तो वो यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा था, तो डी थीटा बाई डी एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू बनेगी -1 ओवर, ये -1 ऊपर ही लिखूँगा, 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये वैल्यू पुट कर ली। तो जब दोनों वैल्यूज़ पुट हो गई तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो हमारे पास क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये वाला माइनस बचा, बी बचा माइनस बी, ऊपर साइन स्क्वायर था, एक साइन थीटा बच गया, डिवाइडेड बाय नीचे ए बचा और कॉस थीटा बच गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये जो ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूँ ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टेन थीटा, बिकॉज टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ओके, तो इस आर्गूमेंट से मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को लिख सकता हूँ टेन थीटा। तो पी टेन थीटा इस साइड पे प्लस हो रही है टर्म, इस साइड पे आके माइनस हो जाएंगी, तो ए डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी इस साइड पे माइनस हो रही, इस साइड पे आके प्लस हो जाएंगे। ओके, तो इधर आके प्लस होंगे, बी टेन थीटा इक्वल टू 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो हमने प्रूव कर लिया है। ओके, तो आई होप सो यू एन्जॉयड दिस वीडियोज़, और अगर कोई इशू हो तो आप लाजमी डिस्कस करें, अगर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो वो भी लाजमी डिस्कस करके मुझे बताएं कि कौन सी टर्म कहाँ पे इम्प्रूव करनी चाहिए, ताकि उसे आप लोगों के लिए मोर यूज़फुल बनाया जा सके। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।